लालची होटल वाला। एक शहर के बाजार के बीचों बीच अरुण का एक होटल था। उस होटल का राजमा चावल बहुत ही प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अरुण के होटल में राजमा चावल खाने आया करते थे और उनके पास एक रसोइया काम करता था जिसका नाम घनश्याम था। एक दिन घनश्याम ने अरुण से कहा, मालिक, हमारे होटल में दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं और कमाई भी अच्छा हो रहा है। मेरी थोड़ी पगार बढ़ा दीजिए ना मालिक। अरुण ने अगले साल पगार बढ़ाने के लिए बोला। इस पर घनश्याम ने बोला, मालिक, आपने तो पिछले साल भी ऐसा ही कहा था। महंगाई बहुत बढ़ रही है, आप पगार बढ़ा दीजिए। अरुण ने बात को टाल दिया और घनश्याम को ग्राहकों को संभालने के लिए बोला। दरअसल अरुण का होटल अच्छा चल रहा था और कमाई भी बढ़िया हो रही थी, लेकिन वह घनश्याम की पगार नहीं बढ़ा रहा था। शाम को जब होटल बंद करने का समय आया तो घनश्याम ने मौका देखकर फिर से पगार बढ़ाने की बात की। अरुण ने उसे डांटते हुए कहा, पूरा दिन तो होटल में सोते रहते हो, किस काम के लिए तुम्हारी पगार बढ़ाऊं? घनश्याम बोला, इस होटल की कामयाबी के पीछे मेरा भी बहुत हाथ है। घनश्याम अंदर से टूट गया और उसने होटल छोड़ने का निश्चय कर लिया। अरुण ने भी उसे यह कहकर जाने दिया, तुझे तो हर महीने 15,000 देना पड़ता था, कम से कम मेरे पैसे तो बचेंगे। दूसरे दिन अरुण ने 2000 में 9 सिखिए को काम पर रख लिया जिसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। उस दिन उसने राजमा में तीखा ज्यादा कर दिया। जब अरुण ने राजमा को टेस्ट किया तो तीखा कम करने के लिए बोला। रोज की तरह ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरुण सबको बिठा देता है और अमित सबको राजमा चावल देता है। ग्राहक राजमा चावल चखते ही खाना छोड़ देते हैं। अरुण जब राजमा चावल चखता है तो राजमा चावल में मीठा होता है। तब अरुण अमित को बुलाकर डांट लगाता है, पर अमित बोलता है, आपने ही तो बोला था तीखा कम करो, इसलिए मैंने राजमा में चीनी डाल दिया। अगले दिन भी लोगों ने राजमा चावल नहीं खाया। एक ग्राहक ने तो बोल दिया कि घनश्याम को बुलाओ, वह अच्छा राजमा चावल बनाता है। अरुण मन ही मन में घनश्याम को कोसने लगा। उस दिन के बाद अरुण खुद ही राजमा चावल बनाने लगा। दूसरे दिन जब अरुण राजमा चावल बनाने लगा तो धनिया खत्म हो गया था। उसने अमित को धनिया लेने के लिए बाजार भेज दिया। कुछ समय बाद अमित लौट आया। अरुण ने धनिया पाउडर राजमा के ऊपर डाल दिया जिसे राजमा में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। वह ग्राहक अकेले ही 3 प्लेट राजमा चावल खा गया और बोला, आह, मजा आ गया। उस दिन के बाद होटल में फिर से ग्राहकों की भीड़ भरने लगी। अगले दिन अरुण रसोई में देखता है कि मैंने कल राजमा में कौन कौन से मसाले डाले थे। तब अरुण की नजर भांग के पाउडर पर पड़ती है। यह भांग का पाउडर अमित धनिया पाउडर समझकर ले आया था। इस पर अरुण बोलता है, बेवकूफ, ये भांग का पाउडर है, धनिया का नहीं। अमित बोलता है, तभी तो सोचूं लोग इतना क्यों खा रहे थे राजमा चावल, सब नशेड़ी थे। अरुण को एक आइडिया आया और उसने अमित को बोला, अब से तू बाजार से सिर्फ भांग का ही पैकेट लाएगा। अमित ने मना करना चाहा तो अरुण ने उसकी पगार 10,000 कर दी और वह राजी हो गया। एक दिन एक युवक होटल में राजमा चावल खाने आया। खाना खाते खाते उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब उठा तो वह बोला, मुझे नींद कैसे आ सकती है और मेरा सर भी दर्द हो रहा है। अरुण ने उसे डांटते हुए बोला, नशा करके आया होगा, चल भाग मेरे होटल से। वह युवक एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने अरुण को रसोई चेक कराने के लिए बोला तो रसोई में भांग का पैकेट मिला। अरुण ने कुछ ले देकर मामला खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर को कहा, लेकिन वह इंस्पेक्टर बहुत ही ईमानदार था। इंस्पेक्टर ने अरुण और अमित की अच्छे से खातिरदारी की और दोनों को जेल भेज दिया और उनका होटल भी बंद हो गया। दोस्तों, बेशक सफलता कम मिले, लेकिन किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच के चक्कर में तो अच्छों की नैया डूब गई। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।